दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडिया गठबंधन हैरान है, परेशान है। दिल्ली में इंडी गठबंधन को मिली मात के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को विलेन बता रही है। वहीं कांग्रेस केजरीवाल एंड कंपनी को हरियाणा और गोवा याद दिला रही है। इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होता तो नतीजे बदल सकते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के लिए बिना गठबंधन बीजेपी को मात देना सियासी तौर पर असंभव होता जा रहा है? क्या बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की बैसाखी के बिना विपक्ष कोई चुनाव नहीं जीत सकता? क्या अलायंस किए बिना बीजेपी को चुनावी रण में मात देना अब देश के किसी भी राज्य में किसी भी सियासी पार्टी के बूते की बात नहीं है? क्योंकि पिछले कई चुनाव में इसी तरह के हालात देखने को मिले हैं कि विपक्षी पार्टियों में हल्का सा भी मतों का बिखराव होता है तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता है और दिल्ली में यह सिलसिला जारी रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडी गठबंधन में चौड़ी होती दरार के बीच गठबंधन पॉलिटिक्स पर विपक्षी नेताओं के बयानों की बाढ़ सी आ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी। क्या बचा है इस अलायंस का? एक हार ने इंडिया गठबंधन के डर को सामने ला दिया। एक मात ने इंडिया अलायंस की कमजोरी को बेनकाब कर दिया। दिल्ली की हार पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का यह संदेश इंडिया अलायंस समझ जाए तो बेहतर होगा, वरना बीजेपी से मुकाबले में हार तय है। अगर बटेंगे तो हारेंगे। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि उसकी वजह से आम आदमी पार्टी 14 सीटें हार गई। जहां तक केजरीवाल का ताल्लुक है, जहां तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस ने मना नहीं किया था, बल्कि केजरीवाल नहीं मना किया। उसने कहा आई विल गो ऑन माय ओन। साफ है कि इस हार से इंडिया गठबंधन को अपना भविष्य दिखने लगा है। ये लाउड एंड क्लियर हो गया है कि विपक्ष बटेगा तो बीजेपी के सामने हारेगा। जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, वहां इंडिया गठबंधन का रोल इतना अहम नहीं है। लेकिन जहां दो से बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हो और खासकर इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के खिलाफ उतर जाए, वहां बीजेपी की जीत आसान हो जाती है। जैसे हरियाणा में अक्टूबर 2024 में हुए चुनाव में बीजेपी को 39.94% वोट मिले और 48 सीटें हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 39.34% वोटों के साथ 37 सीटों पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसने 1% वोट हासिल किए। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती तो उनका वोट प्रतिशत 40.42% होता। जाहिर है इसके नतीजे कुछ और ही हो सकते थे। 4 जून 2024 को ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर पड़ताल करें तो बीजेपी ने यहां 40.07% वोट के साथ 78 सीटें जीती थी। वहीं बीजेडी को 42.22% वोट मिले थे, 39 सीटें हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 13.26% वोटों के साथ 13 सीटों पर कब्जा किया था। अगर कांग्रेस और बीजेडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते तो इनका वोट प्रतिशत 53.48 हो जाता और एक तरफा जीत संभव थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 45.56% वोटों के साथ 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.57% वोटों के साथ 22 सीटें मिली। कांग्रेस को 6.34% वोट मिले। अब अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को जोड़ेंगे तो ये 49.91% होता है। कांग्रेस की वोट कटवा की पोजीशन के कारण से हो गई। कुछ सीटों पर तो ऐसा मानता हूँ ये जीते नहीं है, सीधे खरीदे गए हैं।
ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें पर पैसा इतना ज़्यादा लगाया, कांग्रेस को स्पॉन्सर्ड करना पूरी की पूरी चीज़ को, लेकिन कांग्रेस को तो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा ने लड़ाया ही है। गठबंधन और अलायंस में शामिल पार्टियों में मिलकर काम करने का अभाव हर बार हार के तौर पर सामने आया है। मतलब बटे रहेंगे तो बीजेपी से हारते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस समय स्वर्ण काल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को खूब सारी सफलताएं मिल रही हैं। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है तो उनको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे देश में विपक्षी दल हैं, उनमें इतनी महत्वाकांक्षाओं की टकराहट है कि यह संभव प्रतीत नहीं होता। विपक्षी दलों के सामने अब बिहार की चुनौती है, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। उसे 9.48% वोट मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इस बार आरजेडी उसे 50 से कम विधानसभा सीटें देने का मन बना रही है, लेकिन कांग्रेस 2020 के फॉर्मूले के तहत ही सीटें चाहती है। कांग्रेस की ये प्रेशर पॉलिटिक्स लालू खेमे को बेचैन कर रही है। बिहार में करीब 10% का वोट शेयर रखने वाली कांग्रेस लालू एंड फैमिली का खेल बिगाड़ सकती है। पक्ष को अगर एकजुटता नहीं हुई तो ये कभी भी मोदी जी को टक्कर दे ही नहीं सकते हैं। दिन की बात है कि जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी चल रही है, जो पॉलिसीज है पूरी केंद्र सरकार की, वो इतनी अच्छी है आम लोगों के लिए, तो कोई भी दल इनका सामना इसलिए नहीं कर पा रहा। सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। दरअसल दिल्ली चुनाव ने बता दिया कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए मजबूरी बन गई है। अगर कांग्रेस बिहार में अकेले लड़े तो महागठबंधन का दिल्ली वाला हाल हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार ने विपक्ष को आईना दिखा दिया है। बेमन से गठबंधन वाला खेला अब चलने वाला नहीं है। भारत माता की। बीजेपी को सियासी तौर पर मात देने के लिए गठबंधन की बैसाखी जरूरी है, वरना चुनाव दर चुनाव हार तय है। भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।